बच्चे चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया गया 5 नंबर का। सवाल में लिखा हुआ है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्लियर है? सिर्फ हमको सेक थीटा दिया गया है और बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो देखो यहां पर सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, तो देखिए साइन थीटा ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद कॉस थीटा, जी टेन थीटा, जी कॉट थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर है? ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। ओके, देखो सब इस सवाल के अंदर सबसे पहले हमें सिर्फ ये सेक थीटा दिया है, बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो सभी का फॉर्मूला भी मुझे पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए सभी का फॉर्मूला क्या है जानते हैं। यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। ओके, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब देखो ये जो कॉट दिया गया है ना, कॉट जस्ट इसका उल्टा है, टेन का उल्टा है, तो टेन का भी मान, टेन का भी जो फॉर्मूला है उसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी आधार बट्टा में लंब हो जाएंगे। क्लियर? सेक का जो फॉर्मूला देख रहे हो ये सेक, सेक जो देख रहे हो ये कॉस का अपोजिट है यानी उल्टा है, तो हम क्या करेंगे कॉस का जो फॉर्मूला है उसको हम उल्टा कर देंगे सेक के फॉर्मूला में, यानी कर्ण बट्टा में आधार। इजी है। इसी प्रकार से कॉसेक ये जो देख रहे हैं साइन का अपोजिट है, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, हमको बनेगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा में लंब। क्लियर है? बात समझ में आया इतना? ओके, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये 3 को का निकाल लेना, बाकी इन सभी का इसका उल्टा कर दीजिएगा कॉट में, कॉस का उल्टा कर दीजिएगा सेक में, ठीक है, और साइन का उल्टा कर दीजिएगा कॉसेक में। बात समझ में आ रहा है? मैंने एक चीज बताया था आपको कि लाल बटा कक का, मैंने बताया था लाल बटा कक का, क्या बताया था, कक का। क्लियर है? ये जो देख रहे हैं ये आपके साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला, साइन का। अच्छा आधार बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला, देखिए आधार बट्टा कर्ण कॉस का फॉर्मूला, ये कॉस का बन जाएगा, और ये जो देख रहे हैं टेन का बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आया? इसी प्रकार कॉट का जो बनाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेक का बनाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक का बनाएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखिए सवाल क्या है, सवाल पर हम बात करते हैं। ये 5 नंबर का सवाल है। इसमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। ओके, ये चीज हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पर चलिए फोकस कीजिएगा। देखिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया यहां पर। कौन सी त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज। ओके, और यहां पर हम ए लिख लेते हैं, इसको बी बना देते हैं, और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जगह पर हम थीटा लिख देते हैं। ओके, देखिए सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। ओके, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। देखो कर्ण क्या होगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा और 90 के बीच में जो रेखा बना हुआ है, ओके, वो जो रेखा है क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। बात समझ में आया? तो देखो यहां पर कर्ण बट्टा आधार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार क्या होगा, ये कर्ण हो जाएंगे AC, तो हम AC लिख देते हैं। आधार क्या होगा, AB हो जाएगा, तो हम AB लिख लेते हैं, बराबर 13/12। क्लियर? यहां से एक चीज देखिए, AC का वैल्यू हमको पता चल गया 12। ओके, और AB की वैल्यू भी हमको पता चल गया, AC की वैल्यू 13 है और AB की वैल्यू पता चल गया हमको 12 है। बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब देखो ये कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। हम यहां पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ओके, जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस का एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, क्या चीज करने के लिए, देखिए AC हमको पता चल गया कि 13 है और AB हमको पता चल गया 12 है, ये लंब निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए ये हम निकालते हैं। ये मेरा लंब है,
BC बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। ओके, तो कर्ण क्या दिया गया है 13, वो उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 12 यानी आधार का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर कर दिया 12। ओके, ये फॉर्मूला है लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। बात समझ में आया? चलो अब देखो यहां पर 13 का वर्ग निकालेंगे 169 आएगा, माइनस 12 का वर्ग निकालेंगे 144 आएगा। ओके, मैंने 144 लिखा। अब देखो यहां पर इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी कि 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0। हम रूट अंडर यहां पर लगाएंगे और ये किसका वर्ग हो गया, ये 5 का वर्ग हो गया। ओके, मतलब ये भी भुजा हमको प्राप्त हो गया कि ये 5 है। ओके, बात समझ में आया? अब तीनों भुजा हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब साइन कॉस टेन और कॉट और कॉसेक का मान निकालेंगे। ओके, तो चलिए किस प्रकार से निकालेंगे आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम साइन का मान निकालेंगे तो देखो यहां पर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। ओके, तो हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, लंब बट्टा कर्ण। देखो लंब क्या है, थीटा ये है तो इसके जस्ट सामने वाला आपका लंब कहलाएगा। ओके, यानी कि 5 बट्टा में कर्ण क्या होगा 13, यानी कि 5 बट्टा में 13, ये आपके आंसर हो गए। ओके, क्लियर है? इसी प्रकार साइन के बाद हम निकालेंगे कॉस का। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि आधार हम लिखेंगे यहां पर आधार बट्टा कर्ण। देखिए आधार क्या दिया गया है, थीटा के सामने, थीटा और ये इनके बीच वाला जो रेखा होता है ये आपका आधार कहलाएगा। ओके, यानी कि आधार बट्टा कर्ण है तो 12 बट्टा में 13, तो हम लिखेंगे यहां पर 12 बट्टा में 13। ओके, अब चलिए अब चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ये है लंब और आधार ये है, यानी कि 5 बट्टा 12 होगा। ओके, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बट्टा आधार बराबर होगा 5 बट्टा 12। ओके, इसी प्रकार कॉट का फॉर्मूला, कॉट तो इसी को उल्टा कर दीजिए तो कॉट का फॉर्मूला आएगा, यानी आधार बट्टा में क्या होगा लंब, यानी कॉट टेन का अपोजिट है। ओके, इसीलिए हम टेन के फॉर्मूला को उल्टा कर दिए। बात समझ में आ रहा है? तो आधार क्या दिया गया है 12, तो हम 12 लिखेंगे, मतलब इसका मान भी उल्टा हो जाएगा। ओके, क्लियर है? सेक का मान तो निकालना ही नहीं है क्योंकि सेक का मान यहां पर हमें दिया ही है। ओके, तो ये निकालना ही नहीं है। और एक चीज देखो यहां पर, इसमें हमें अब कॉसेक का फॉर्मूला निकालना है, यानी कॉसेक का मान निकालना है। कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक साइन का अपोजिट है तो लंब बट्टा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, तो हम लिखेंगे कर्ण बट्टा में लंब। अच्छा, कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण आपका ये है, डायग्राम में आइए, यहां पे कर्ण है 13, तो हम 13 लिखेंगे। ओके, लंब क्या दिया गया ये 5, तो 5 लिखेंगे। आप गौर से देखेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि साइन का अपोजिट है ना कॉसेक। ओके, तो इसका उल्टा 5 बट्टा 13, तो ये 13 बट्टा 5 होंगे। ओके, बात समझ में आया? ये आपके आंसर क्लियर हो गए। ओके, अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर समय पर जल्दी से मिल जाए।